ये आजकल के बच्चे भी ना कहीं भी गाड़ी लगाकर उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। अगर साहब ने देख लिया ना तो मुझे डांटेंगे। मैं अभी इन्हें भगाता हूँ। ओ हेलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? निधि, तू यहाँ क्या कर रही है? चल बाहर निकल। और तू भी बाहर निकल। कॉलेज के नाम पे तू यहाँ पे ये सब कर रही है? कौन है ये लड़का? क्या चल रहा है यहाँ पे? पापा, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। आप जैसा देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? अंकल देखिए, हाथ हटाइए। एक बार बात तो सुन लीजिए। तू एक बात बता, तेरे माँ बाप तुझे पढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है? तू अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रहा है, साथ में इसकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। तू उसका पीछा छोड़ दे। पापा, आप इतना हाइपर मत हो। आप थोड़ा शांत होके सुनो। मैं नितेश से प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो तेरे मन में पहले ही शादी का ख्याल आ रहा था, तो मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया क्यों? मैं पहले ही तेरी शादी कर देता। अरे मैंने तो ये सोचा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी, पर ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे नहीं मन करता मेरा पढ़ाई में पापा। और मैं नितेश से प्यार करती हूँ। नितेश बहुत अच्छा लड़का है और इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। आप एक बार इससे बात तो करो, इसके बारे में जानो तो सही। पापा, हैसियत में बहुत ऊपर है ये लोग हमसे, लेकिन फिर भी नितेश मेरे साथ रहना चाहता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। इसके पापा क्या करते हैं? अरे 2 फैक्ट्री है इसके पापा की। इकलौता लड़का है अपने पापा का, और इसको कोई भी लड़की मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ खड़ा है पापा। अच्छा, अरे बेटा ये बात तो तूने मुझे पहले बतानी थी कि इसके पापा बहुत अमीर हैं। अगर इतना अमीर लड़का तुझसे शादी करना चाहेगा तो मैं क्यों मना करूंगा? मैं तो तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। क्या पापा, सच में आप मेरी शादी नितेश से करवा दोगे? तो मैं तेरी पढ़ाई लिखाई पे इतने पैसे क्यों लगा रहा हूँ? ताकि तू पढ़ लिख के कामयाब हो सके और तेरी किसी अच्छे घर में शादी हो। तो जब तूने अच्छा लड़का ढूंढ ही लिया है तो मैं पैसे क्यों बर्बाद करूं? बेटा मैं तेरी इसी से शादी करवा दूंगा। अरे वाओ नितेश, मुझे नहीं लगा था कि पापा इतनी जल्दी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। देखो ना कितना अच्छा हुआ, पापा इतनी आसानी से मान गए हमारी शादी के लिए। अरे क्या खा खुशी की बात है? ये तो गले पड़ने वाली बात हो गई ना। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे बेटा क्या हुआ? जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी करने में क्या दिक्कत है? हैं? प्यार? वो भी तेरी बेटी से? अरे अपने घर पे जाके बोलूंगा कि मुझे इससे शादी करनी है तो क्या बताऊंगा अपने घर वालों को कि मुझे पूरी दुनिया छोड़ के कौन पसंद आई? एक चौकीदार की बेटी? अरे हैसियत है बराबरी में बैठने की भी। चल अपनी हैसियत की होती तो मैं सोच भी लेता। बात कर रहे हैं शादी करने की। प्यार करने से पहले तुमने नहीं सोचा था कि ये एक चौकीदार की बेटी है? और मेरी बेटी ने बताया तो होगा कि इसके पापा चौकीदार की नौकरी करते हैं। अरे पता था यार, मुझे सारा पता था। अब मैं कौन सा शादी करने की सोच रहा था? मैं तो टाइम पास कर रहा था। अरे पूरी दुनिया की जगह छोड़ के मैं जानबूझ के यहाँ के खड़ा हुआ था क्योंकि मुझे पता था तू यहाँ पे नौकरी करता है। मुझे लगा था कि तुम दोनों को साथ पकड़ लेगा और सारा खेल खत्म, लेकिन तू तो उल्टा मेरे गले पड़ गया। देख भाई, ये जोड़े मैंने दोनों हाथ, तू और तेरी बेटी दोनों आपस में निपटा लो। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। नितेश, और तुम तो कहते थे तुम मुझसे शादी करोगे, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब देखो ना, पापा भी मान गए हमारी शादी के लिए। नितेश, वो सब प्यार, वो सब वादे झूठ थे क्या? अरे वो सब झूठ था। अरे मस्ती मजाक के लिए ठीक है, लेकिन शादी के लिए? शादी के वादे तो पता नहीं मैं कितनी लड़कियों से करता हूँ। सबसे शादी कर लूँ क्या? कहाँ रुकूंगा इतनी बीवियों को? देख, तेरा बाप तुझे कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। उससे बात करने की जरूरत नहीं आज के बाद। जा रहा हूँ मैं। और रुक, जा कहाँ रहा है? मैं खुद अपनी बेटी की शादी तेरे जैसे आदमी से नहीं करवाऊंगा। ये दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं हुई। मैं इंसान को देख के बता देता हूँ कि वो इंसान कैसा है। और तू एक नंबर का बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का है। और ये शादी वाली बात तो मैंने इसलिए रखी थी ताकि मेरी बेटी को भी पता चले कि तू कैसा इंसान है। जिस इंसान के चक्कर में वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही है, इसे तो उसकी परवाह ही नहीं है। अरे तू क्या मेरी बेटी को छोड़ के जाएगा? मैं तो खुद चाहता हूँ कि तेरे जैसा इंसान का साया भी मेरी बेटी पे ना पड़े। चल अब खड़ा ना रह, तेरी शक्ल मुझे खास पसंद नहीं आई। चल अब निकल ले। देख लिया बेटी, अगर मैं तुझे सीधी तरह से बताता ना, तुझे समझ नहीं आता कि ये इंसान तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहा है। पापा, आप सही कह रहे थे। मैंने इस लड़के के चक्कर में अपनी पूरी पढ़ाई खराब कर ली थी। मैंने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कॉलेज सब कुछ खराब कर लिया इस लड़के के चक्कर में। और एंड मोमेंट पे इसने आके मुझे धोखा दे दिया। मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था पापा। I'm सॉरी पापा। मैं अब पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगी। अरे बेटा, मुझसे माफी मत मांग।
कई बार ऐसे लोग ही हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, समझे बेटा? ठीक है पापा, मैं आगे से कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आप निराश हो। ठीक है बेटा, तू अब कॉलेज जा, मैं भी अपने काम पे हूँ, शाम को तुझसे मिलता हूँ। जी पापा।